नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। मित्रों, स्क्रीन पर आज जिस कविता का शीर्षक दिख रहा है, ये कविता किसी और ने नहीं बल्कि छायावाद के एक बहुत बड़े कवि ने, जिसकी 2 कविताएं हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो हिंदी साहित्य के नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और आज तीसरी कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस कविता के रचयिता हैं महाप्राण निराला, यानी कि अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये इस कविता को इनके काव्य संग्रह अर्चना में अर्चना से लिया गया है और अर्चना का प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 1950 में हुआ था। और इस कविता के बारे में अगर बात करें तो इस कविता में निराला जी ने अपने संपूर्ण प्रियतमा की यादों को इस कविता में संजोने का प्रयास किया है। और ये कविता बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत लंबी यादों को इस कविता में संजो दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले इस कविता के बारे में जानते हैं। तो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी डलमऊ एक घाट है जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में इस समय है। गंगा के उसी घाट पर बैठकर इस कविता को लिखते हैं और वहाँ के नाविकों को इस कविता में संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संबोधित क्या कर रहे हैं उससे पहले हम एक बार कविता का गायन करें, जिससे कि कविता में सुनने में थोड़ा रोचकता आए। तो चलिए कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंस कर वह नहाती थी धंस कर। आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वहाँ हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाम बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो कविता का ये गायन था और चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि निराला इस कविता में क्या कहते हैं। तो अगर हम स्क्रीन को थोड़ा वो करेंगे कि पूरी कविता हमें स्क्रीन पर दिख जाए। तो यहाँ इस कविता में उन्होंने अपने उस प्रेममयी यादों को संजोहित किया है और कहा है, और ये वहाँ के नाविकों से कह रहे हैं कि हे बंधु, तुम अपनी नाव को उस जगह पर मत बांधो, यानी कि इस ठाव में, इस जगह मतलब इस जगह पर मत बांधो। और क्योंकि अगर बांधोगे तो तुमसे गांव के लोग बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर देंगे आपके सामने और तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, इसलिए तुम अपनी नाव को इस जगह मत बांधो। यह वही घाट है जिस पर मेरी प्रियतमा नहाया करती थी, यह घाट वही जिस पर हंसकर। तो ये वही घाट है जहाँ पर वो नहाया करती थी और मेरी आंखें उसे मतलब नहाते हुए निहारती रहती थी। हम दोनों यही मिला करते थे, ये वही जगह है, ये वही घाट है जहाँ पर हम दोनों मिला करते थे। और हंसते हंसते वो बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन अपने में ही रहती थी, पर सबकी सुनती थी लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती थी। सबके अत्याचार भी वो सहती थी और वह सबको मौका भी देती थी। तो हे बंधु, इस जगह अपनी नाव मत बांधो। निराला इस कविता में कह रहे हैं कि हे बंधु, तुम इस जगह पर, इस ठाव पर अपनी नाव को मत बांधो। तो इस कविता में अगर हम देखें तो भाषा बहुत ही सरस है, क्योंकि कविता में ना तो कोई क्लिष्टता है और बहुत ही सरल शब्दों में निराला ने अपने प्रेम की यादों की अभिव्यक्त की है। तो इस कविता में और कुछ विशेष अगर है तो मुझे लगता है कि निराला की उस मर्यादित प्रेम को इस तरह से हम देख सकते हैं, और ये अक्सर होता भी है हम सब की ज़िंदगी में। अगर पहला मिलन रहता है या फिर
मतलब जैसा भी हो, निराला का बहुत कम समय अपनी पत्नी के साथ बीता, क्योंकि जो है सरोज की, मुझे लगता है सरोज जब बहुत मतलब जन्म हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा समय तक ये दोनों लोग साथ नहीं रहे, लेकिन निराला बहुत अपने स्वभाव से बहुत ही प्रेमी जो है अपनी पत्नी के लिए रहे, और वही प्रेम जो है अपनी यादों में बैठकर वो डलमो के उसी घाट पर याद कर रहे थे। तो मित्रों, फिर ये एक छोटी कविता आप सब लोगों के सामने निराला की, और लेकिन ये कविता छोटी है लेकिन इसके भाव जो है बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि एक समझ लीजिए कि छायावाद के एक विराट कवि की ये जो है प्रेम की यादें हैं, तो इसे हम छोटी कविता, तो अगर मतलब देखें तो ये पंक्तियों में छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन भावों में इसके बराबर मुझे लगता है कि और कविताएं जो भी हैं, जितनी भी बड़ी कविताएं हैं उनके बराबर ही अपना स्थान रखती है। तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, और निराला की एक नई कविता के साथ। निराला को समझ पाना बेशक बहुत कठिन है, लेकिन कहीं कहीं वो इतने सहज, इतने सरल दिखाई दिए हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं के माध्यम से की है, कि लगता है कि निराला वास्तव में मनुष्यता के चरम पर थे। उनके अंदर प्रेम भाव, जितने भी सब सद्गुण होते हैं वो सब उनके अंदर विराजमान थे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर निराला की एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।